सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः षडवो अरिहन्ताणं षडवो सिद्धाणं षडवो आयर्याणं षडवो ओवज्झायाणं षडमो लोये संवसापूर्णं तीन भुवन में सार वीतरागवे ज्ञानता शिवस्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहार के। दूसरी ढाल में हम लोगों ने हमारी आत्मा संसार में परिभ्रमण क्यों करती है, इसको सुन के आए हैं। आत्मा को गति से गत्यांतर लेके जाने वाला कर्म ही रहता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है, लेकिन कर्मों के कारण चतुर्गति में हम कर्म करके उसको पहुंचा देते हैं, वो नहीं जाता। इसलिए दूसरी ढाल में बता कर आइए अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र और ग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को बता कर आए हैं, क्योंकि एकांतवाद दूषित समस्त, इसको भी सुन के आए हैं। क्योंकि एकांतवाद का आश्रय लेने वाला जीव 70 कोड़ा-कोड़ी सागर की स्थिति वाला दर्शन मोहनी का बंद भी करता है। और कभी कभी लगता है इतना समय कैसे जाता होगा। अनेक तीर्थंकरों की 24 होने में जितना काल लगता है, उतना काल दर्शन होने के दुष्फल को भोगने के लिए व्यतीत करना पड़ता है, ऐसे गोमट सार में बताया है। इसलिए सावधान हो जाएंगे आप लोग, क्योंकि समय निकलता जाता है। निमित्त मिलते रहते हैं। और आचार्य सिंह की एक शब्द है, हम दूसरों के निमित्त से अपने परिणाम कभी भी बिगाड़ना नहीं चाहिए। दूसरों के निमित्त से अपना परिणाम बिगाड़ना ये अज्ञानता मानी जाती है, और उसके लिए हमें ज्ञान की बहुत ज़रूरत पड़ती है परिणामों को संभालने के लिए।
क्योंकि हमारी बीमारी अनादिकाल की है, जन्म मरण की, और उसके लिए हमें आत्मा का जो प्रदूषण है वो मिथ्यात्व है। और ये जब तक हमारे आत्मा में मिथ्यात्व, जैसे अदेव में देव की बुद्धि करना, अधर्म में धर्म की बुद्धि करना, और कुगुरु में गुरु की बुद्धि करना, यही मिथ्यात्व का एक लक्षण है। और मिथ्यात्व को एक प्रकार की सुषुप्त घोर निद्रा कही जाती है। इसका दुष्प्रभाव ये होता है कि मिथ्यात्व करने वाले की बुद्धि, विचार और विवेक पर ताला लग जाता है। वो कभी भी अपने परिणामों को, विचार को ठीक नहीं रह सकता, क्योंकि मिथ्या दर्शन होने का मिथ्या ज्ञान ही होता है। और जो मिथ्या ज्ञान होता है वहाँ संशय, विभ्रम और अनाध्यास नियम से रहेगा। और एक नियम है, जहाँ संशय, संदेह, भय, भ्रम होता है, वहाँ विश्वास का स्थान नहीं बन पाता। जब मन स्थिर और दृढ़ बनता है तब ही विश्वास हमें प्राप्त होता है। लेकिन उसमें चंचलता लाने का कारण यही संशय, संदेह, भ्रम, भय, इसके कारण होता रहता है। तो इसीलिए जिससे जीव सत्य दर्शन से उसी कारण वंचित हो जाता है। और अंधश्रद्धा एक घनघोर अंधकार है जो अंतर्दृष्टि की ज्योति को बुझा डालता है। हमारी जो अंतर की दृष्टि है उसको क्या करता है, बुझाता है, उसको ढक देता है। और मिथ्यात्व सन्मार्ग से उन्मार्ग की ओर ही सदा लेते जाने का उसका काम रहता है। इसलिए मैंने एक शब्दावली रखा था आपके सामने। बहुत पुरानी हमारी बीमारियां आत्मा के साथ जो है उसको ठीक करना है। तो एक जगह हमने पढ़ा था कि तीन प्राचीन काल की औषधि की मात्रा असाध्य रोग के लिए जिस प्रकार रामबाण गुणकारी होती है, जितना पुरानी बीमारी हो और असाध्य रोग है उसके लिए अति प्राचीन जो पुरानी दवा होती है वह रामबाण का काम करती है। उसी प्रकार अनादिकालीन जैन धर्म के तत्व, उनकी शिक्षा किसी भी काल में, कैसा भी काल हो, धार्मिक, सामाजिक और नैतिक कार्यों में गुणकारी सिद्ध होती है। साथ ही सभी की रक्षा भी करती है। इसलिए जैन धर्म के सिद्धांत तीनों ही काल या चिरकाल रहने वाले हैं और ये अबाधित है। श्रुत पंचमी के दिन बताया था कि आप तो पज्ञ मनोल्लंघ्यम दृष्टिष्ट विरोधकम तत्वोपदेशगत सारम शास्त्रों का पथघट्टनम। इसको कोई उल्लंघन कर नहीं सकता, इसका कोई खंडन कर नहीं सकता, और सार्वम प्राणी मात्र के लिए कल्याण के लिए यही धर्म है। इसलिए जैन धर्म बहुत अनंत जीवों की कल्याण का दावा करता है और इसी के द्वारा कई सिर्फ मनुष्य गति में नहीं, कौन सी भी गति का जीव हो
चारों गति में अगर कोई धर्म है तो जैन धर्म ही है। जितनी भी आत्मा का उत्थान हुआ है इसी धर्म से हुआ है। पंचेंद्रिय तिरेंच नहीं, एकेंद्रिय तिरेंच का भी प्रश्न उठेगा। कैसा? हाँ उठेगा। जिनेंद्र भगवान के पूजन किया हुआ गंधोदक विसर्जित जिस वृक्ष को किया जाता है वो वृक्ष भी, जिस वृक्ष के नीचे मुनिराज तपस्या करते हैं वह वृक्ष भी बेमौसम में भी मौसमी फल देता है। और जिस वृक्ष के नीचे ध्यान करते हैं उस वृक्ष के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। ये बैठे हुए व्यक्ति का प्रभाव नहीं, उन्होंने पाले हुए धर्म का ये प्रभाव है। इसलिए नमोकार मंत्र के द्वारा वृक्षों पर भी इसका विशेष संशोधन किया है और उसके ऊपर प्रभाव भी पड़ा है। तो इसीलिए प्राणी मात्र एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक चारों गतियों में जितनी भी जीव है, प्रत्येक जीव के लिए कल्याण के लिए अगर कोई धर्म है तो वह जैन धर्म है। और ऐसे धर्म के बारे में हम अभी आगे के, क्योंकि तीसरी ढाल शुरू करना पड़ेगा, समय कम है अपने को, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे जितना समय अपने को मिला है। उसमें दो ढाल के बाद तीसरी ढाल, ये वो ढाल है कि आत्मा का हित और मोक्ष मार्ग का लक्षण। इसमें एक एक शब्द को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जो हमें हमारे जीवन में परिवर्तन करना है, क्योंकि कल बताकर आए थे स्वाध्याय के बारे में भी चर्चा, मिथ्या ज्ञान के साथ सम्यक ज्ञान की चर्चा भी हुई थी। आचार्य कुंदकुंदेव कहते हैं कि संसारी जीव अनादिकाल से विषय कषाय से मूर्छित होने के बाद भी अगर योग्य समय में देवगुरु शास्त्र मिल जाए तो अनादिकाल का मिथ्या तो भी नष्ट हो जाता है। और इसलिए आचार्य कुंदकुंदेव बताते हैं कि सुई जहा ससुत्ता न नसदी सापुसवी नठवी, और एवं ससुत पुरुषो नवी नसदी को पथा देना। यानी जैसे धागे से युक्त सुई खो गई है और अगर वे कचरे में गिरी है, यानी कचरे में उसको डाला है, तो भी पुनः हमें क्या हो जाती है, धागे के साथ होने के कारण वो पुनः मिल जाती है। उसी प्रकार सूत्र अर्थात आगम स्वाध्याय, स्वाध्याय से युक्त पुरुष अगर इस अनंत संसार में प्रमाद से नष्ट भ्रष्ट नहीं हो सकता, अर्थात वह संभल सकता है जिनवाने के द्वारा। जैसे सुई धागे के द्वारा संभल जाती हैं, उसी तरह हम भी क्या हमारे आत्मा को क्या कर सकते, संभाल सकते। ये उदाहरण दिया है। अब तीसरी ढाल प्रारंभ कर देते। अब इसका थोड़ा सा छंद अलग है।
आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माहिनता ते, शिव मग लाग्यो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मग सो दुविध विचारो। जो सत्यारत रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। पढ़ेंगे। आत्मा का हित और सच्चा सुख क्या है और सुख को प्राप्त करने वाले मार्ग कितने हैं, इसका लक्षण बताते हुए आत्मा का कल्याण, आत्म को हित सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। यानी आत्मा का हित सुख को प्राप्त करने में है। आत्मा का हित किसमें? सुख में प्राप्त करने का है। और वह सुख कैसा है? आकुलता रहित होना चाहिए। हम जो संसार का सुख प्राप्त कर रहे हैं उसमें नियम से आकुलता बनी ही रहती है। इच्छा और आकुलता दो शब्द हैं। क्योंकि हमारा जो सुख है सांसारिक का वह इंद्रियों के अधीन है, और इंद्रिय के अधीन रहने वाला सुख कर्मों के अधीन रहता है और अंत सहित रहता है, दुखों से मिश्रित रहता है और पाप का ही कारण होता है। संसार का सुख पाप के लिए कारण है, क्योंकि संसार के सुख किसको बोलते? स्वाने अच्छा और खाने इंद्रिय। इंद्रिय को जो अच्छा लगता है उसको हम क्या कहते? सुख मानते। और इंद्रिय के लिए जो ठीक नहीं लगता, प्रतिकूल होता है, उसको हम दुख मानते हैं। तो ये जो सुख शब्द है, तो वो सुख आकुलता से रहित होना चाहिए, और वो आकुलता से रहित आत्माधीन सुख होता है। आकुलता रहित सुख कहाँ होता है? आत्मा के साथ होता है। और आकुलता सहित जो सुख है वो इंद्रियों के अधीन होता है। तो इसीलिए आचार्य इष्टोपदेश में कहते हैं, जब तक इंद्रियों के ऊपर हम संयम प्राप्त करना ही ध्यान को प्राप्त करने के पात्र बनना। हर व्यक्ति ध्यान करना चाहता है। एक बार गुरु महाराज जी को
मूलाचार के क्लास में चर्चा चल रही थी। एकाग्र चिंता, निरोध ध्यान, ये बहुत व्याख्या हो गई। तो किसी महाराज ने कहा ध्यान की व्याख्या एकदम छोटी चाहिए, हमें सबको समझ में आ जाए। तो आचार्य महाराज ने कहा 5 इंद्रिय का व्यापार नहीं होना ही ध्यान है। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हम बहुत बड़े व्यापारी हैं, होलसेल व्यापारी और साधारण किसी न किसी इंद्रिय का व्यापार करते ही रहे थे। और इसलिए दिवाली आने से पहले हमारा दिवाला हो जाता है, क्योंकि इंद्रियों का प्रवृत्ति होना ही कर्म का बंद होना। इसीलिए ध्यान करने वालों को पहला बताया है क्या करना ध्यान। और आचार्य को एक व्यक्ति करता, आचार्य मुझे कल्याण करके लेना है, एक छोटा सा सूत्र बताइए। आचार्य महाराज ने कहा जो अभी तक किया वो नहीं करना जो अभी तक किया है वो नहीं करना, काम हो जाएगा। अब क्या क्या किया है, क्या नहीं किया सब कुछ किया। तो जो जो करते वो सब छोड़ देना। इसका मतलब है शांत बैठना। शांत बैठना ही कर्म निर्जरा का कारण है। और इसीलिए यहाँ आत्मा का हित सुख में है। और वो सुख कैसा होना चाहिए, आकुलता से रहित होना चाहिए। और ये सुख कहाँ मिलेगा आगे बताएंगे। जैसे सर्वार्थ सिद्धि का प्रारंभ एक कश्चित भव्य प्रत्यासनिष्ठ प्रज्ञावान यानी कश्चित भव्य एक भव्य जीव उपवन में जंगल में पहुँचे हैं। तब वहाँ देखते हैं कि मुनि महाराज उठ रहे बैठ रहे, और ये व्यक्ति नहीं जानता ये क्या है। पहली बार उन्होंने महाराज को देखा और वह पूछता है कि शरीर के द्वारा उनको लगा कि ये कोई और ऐसी चीज़ है इसके द्वारा मिलने की पूरी चांस संभावना है। तो इसलिए जिज्ञासा होती है और वह प्रश्न करते हैं कि भगवान किम खलु आत्मानं हितं साधयति। एक ही प्रश्न किया कि भगवान आत्मा का हित किसमें है। एक प्रश्न उस भव्य ने स्वहित में सो एक शब्द आता है आत्महात यानी आत्महित की तीव्र लालसा जिसके पास है, ऐसे जीव ने क्या किया, आत्मा का हित किस में है। तो स आह मोक्षेति, उन्होंने क्या कहा, आत्मा का हित कहाँ है, मोक्ष में है। क्योंकि आकुलता रहित अवस्था कहाँ है, मोक्ष में है। तो ये बता के सर्वार्थ सिद्धि की भूमिका बनने के बाद आगे का पहला सूत्र आदि शुरू हो जाता है। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि आकुलता से रहित कहना चाहिए, और वह आकुलता विन कहिए। और आकुलता शिवमाहिन ताते, शिवमग लागे चाहिए, यानी वह सुख आकुलता रहित कहना चाहिए। और आकुलता शिव माही मोक्ष में नहीं है। मोक्ष में आकुलता नहीं है,
ताते, इसलिए क्या करना चाहिए, शिव मग यानी मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। ये तीसरी ढाल के प्रारंभ के छंद में भूमिका बनाया और वो बना के सुख की भी व्याख्या बताया, सुख का लक्षण भी बताया और सुख का प्राप्ति का कहाँ होती है प्राप्ति ये भी बताया। और इसके लिए आपको मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए ऐसे कहा। तो मोक्ष मार्ग तो शब्द कहा, लेकिन हम जानते नहीं मोक्ष मार्ग क्या होता है। अब उसके लिए तीसरी लाइन में बताते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित शिव मगसो द्विविध विचारो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चरण यानी चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। पहला शब्द है सम्यक दर्शन। देख लेना, रत्नकर श्रावकाचार हम लोग पढ़ के आए हैं। रत्नकर श्रावकाचार में मोक्ष मार्ग नहीं बताया। सद दृष्टि ज्ञान व्रतानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। रत्नकर श्रावकाचार्य संबंधभद्राचार्य श्रावक के लिए मार्ग नहीं बता रहे, श्रावक के लिए पहला धर्म बता रहे, क्योंकि श्रद्धा का स्थान बने बिना, धर्म को समझे बिना मार्ग पर कोई व्यक्ति चल ही नहीं सकता। और पहला मार्ग बताएंगे तो घबरा कर चला जाएगा, बहुत क्लिष्ट है, बहुत हमसे हो नहीं सकता। और मार्ग कहते ही रत्नोत्तरी को प्राप्त करना पड़ता है। और रत्नोत्तरी की बात आए तो अपने पास रत्न बहुत है, लेकिन रत्नोत्तरी की अपनी चर्चा है नहीं, कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए संबंधभद्र महाराज जी ने धर्म कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को, और तत्वासूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रानी मोक्ष मार्ग का। तत्वासूत्र बताते मोक्ष मार्ग और श्रावकाचार में धर्म बताते। इसलिए बताते क्योंकि रत्नकुंड श्रावकाचार्य श्रावक के लिए है। उसको पहला क्या बताना पड़ेगा, धर्म बताना पड़ेगा। और धर्म कब होता है, प्रारंभ किससे होता है और पूर्णता कहाँ होती है। सम्यक दर्शन हो गया तो धर्म नहीं हुआ, वो धर्म प्राप्त करने के पात्र बनता है। लेकिन धर्म की पूर्णता कब होती है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म कहा। एक व्यक्ति कमेटी नहीं होती, कमेटी क्यों होती, पूरे सदस्य मिलकर क्या बनती, कमेटी बनती है। उसी तरह एक सम्यक दर्शन धर्म नहीं। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जब होता है तब धर्म आपका प्रारंभ हो जाएगा। इसीलिए पात्र के अनुसार ही उपदेश दिया जाता है। तो इसलिए पहला मार्ग नहीं बताते हुए पहला क्या बताते, धर्म बताते। और इसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीन क्या होना चाहिए, तीनों की एकता ही क्या है, मोक्ष मार्ग है। इसमें अगर समन्वय नहीं होगा ना, गड़बड़ हो जाएगा। तीनों का समन्वय, इसलिए देखो मोक्ष मार्ग, मार्गा नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रानी मोक्ष मार्गा नहीं, मार्ग है। क्योंकि चारित्रानी
बहुवचन हो गया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि तो बहुवचन है, तो बहुवचन है तो सामने वाला भी आपको मार्गा लिखना पड़ेगा। तो आचार्य कहते हैं मार्गा लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मार्गा कहने से 3 बन जाएंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, और 3 मार्ग से मंजिल की प्राप्ति नहीं हो। मार्ग तो एक होना चाहिए, इसलिए मार्ग यानी एक वचन में रखा। इसका अर्थ है कि तीनों की एकता ही क्या है, मोक्ष मार्ग है। और जैन दर्शन की रीढ़ अगर कोई है तो यही सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ये जैन धर्म का मूल रीढ़ है और इसी के ऊपर बाकी के सब विषय खड़े। ये नहीं है, रीढ़ ही नहीं तो कैसे बैठेंगे हम। तो उसी तरह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग रखने का लक्ष्य यही है कि तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग बनता है। और वह मोक्ष मार्ग में पहला शब्द जो आया है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ही शब्द क्यों आया? कल परसों स्वामी कार्तिक अपेक्षा में एक गाथा आई थी, बहुत अच्छा विषय, कि सम्मा इट्ठी जीवो दुर्गति हेतु न बंधति कम्मम जम बहु भवेशो बद्धम दुकम्मम पी नासेदी। आचार्य कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव ऐसे कर्मों का बंध नहीं करता जो दुर्गति के लिए कारण है। क्या बताया जा रहा है? सम्यक दृष्टि जीव ऐसे कर्मों का बंध ही नहीं करता जो दुर्गति के लिए कारण है। तम बहु भवेशु, बल्कि पहले अनेक भवों के जो अशुभ कर्म बंधे हैं उनका भी नाश कर देता है। सम्यक दृष्टि दुर्गति के योग्य कर्म का बंध नहीं करता, और वो नहीं करते हुए पहले अशुभ बंधे हुए कर्म का भी नाश करता है। ये है सम्यक दर्शन शब्द का अर्थ। सम्यक दृष्टि के बारे में स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा में कहते हैं कि सम्यक दृष्टि बन गया तो दुर्गति का वो कार्य कर ही नहीं सकता और हो भी नहीं सकता, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ दुर्गति का बंध नहीं होता। क्योंकि दुर्गति बंद होने के कारण वे मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व का त्याग किया उस जीव ने। अब वह अपने आगे का जो दुर्गति का जो विषय उनका नहीं रहा, क्योंकि कर्म निर्जरा का पात्र बनता है सम्यक दृष्टि। इसलिए जैन दर्शन में सम्यक दर्शन आवश्यक नहीं अनिवार्य बताया है। और जैनत्व कब आता है? जब सम्यक दृष्टि बनता है तब जैनत्व आता है। और सम्यक दृष्टि कब बनता है? जब वीतराग पर विश्वास रखता है तब ही वह जैनत्व को प्राप्त करता है। क्योंकि वीतराग पर विश्वास हो गया तो देव का निर्णय हो गया, और देव का निर्णय हो गया तो धर्म का भी निर्णय हो गया, धर्म का निर्णय हो गया तो जैनत्व उसके पास आ गया। अगर देव का निर्णय नहीं हुआ तो 3 काल में वह सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता। क्योंकि आचार्य मानतु कहते हैं जब श्रेष्ठ निधि मिलने के बाद अब दूसरे से मैं प्रभावित क्यों हो जाऊं?
जब आपको एक बार देखने के बाद आप किसी को देखने की इच्छा नहीं होती, तो वहाँ लिखते कि श्रेष्ठ निधि मिलने के बाद दूसरी जगह क्यों जाएंगे हम। उसी तरह एक बार श्रद्धा का स्थान वीतरागता बनने के बाद स्वप्न में भी सम्यक दृष्टि किसी की और आराधना नहीं कर सकता। तो इस बात को बता के सम्यक दर्शन एक ऐसी चीज़ है कि इसी के द्वारा हम कर्मों को निर्जरा करने के पात्र बनते, और सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान नियम से प्राप्त होता है। कैसे होता है आगे बताएंगे। जो व्यक्ति सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है उसको सम्यक ज्ञान हो ही जाता है, और वह सम्यक ज्ञान के कारण वह व्यक्ति अपने परिणाम, अपना लक्ष्य सदा के लिए बना देता है। क्योंकि श्रद्धान हो गया, उसी के अनुसार आगे का कार्य हो जाता है। और इसलिए ज्ञानार्णव में कहा है कि सम्यक ज्ञान होने के बाद क्या होता है। क्योंकि सम्यक दर्शन होने के बाद क्या होता है एक भी बताकर आए एक बार, तो भी उसको एक बार दोहरा देते हैं। क्योंकि सम्यक दर्शन की महिमा और सम्यक ज्ञान की महिमा आचार्य ज्ञानार्णव में शुभचंद्र आचार्य कहते हैं कि सम्यक दर्शन अतुल सुख की निधि है, समस्त कल्याण का बीज है, और संसार रूपी सागर में से तीर जाने के लिए जहाज का काम करता है, और भव्य जीव इसको क्या करता है प्राप्त कर सकता है। अभव्य जीव इसकी पात्रता उनके पास नहीं होती। और ये सम्यक दर्शन ही पाप रूपी अनादिकाल के पाप रूपी पेड़ को नष्ट करने के लिए कुल्हाड़ी का काम करता है। क्योंकि हमारा पाप रूपी वृक्ष अनादिकाल का है, और उसको निकालने के लिए जेसीबी चलती है न और कोई शस्त्र चलता है। सम्यक दर्शन रूपी कुल्हाड़ी ही क्या करती है, उसको तोड़ने के लिए काम करती है। और पुण्य तीर्थों में प्रमुख है। सबसे पहला पुण्य तीर्थ कौन सा, तो आचार्य कहते हैं पुण्य तीर्थ प्रधानम। सम्यक दर्शन ही पुण्य का तीर्थ है। क्यों मालूम है, इसी के द्वारा तो पुण्य की वृद्धि होती जाएंगी। यानी इसलिए इसको बीज भी कहा है। ये है तो आगे की सब क्रियाएं हैं कार्यकारी। तो ऐसे पुण्य तीर्थ में प्रमुख है, और मिथ्यात्व रूपी विरोधी शक्ति को पराजित करने वाला है। इसलिए भव्य जीव का कर्तव्य है कि सम्यक दर्शन रूपी अमृत का रसपान करना चाहिए। और वही जब व्यक्ति सम्यक दर्शन को प्राप्त करने, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है, उसके लिए भी आचार्य ज्ञानार्णव में कहते हैं कि दुरित तिमिरहंसम मोक्ष लक्ष्मी निकेतम मदन भुजंग मंत्रम चित्त मातंग सिंहम व्यसन घन समीरम विश्व तत्वेक दीपम विषय शपरजालम ज्ञानम आराधनम तम। आचार्य कहते हैं सम्यक ज्ञान क्या करता है, पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य का काम करता है। पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सम्यक ज्ञान सूर्य का काम करता है। और मोक्ष लक्ष्मी सरोजम, मुक्ति रूपी लक्ष्मी के रहने के लिए कमल का काम करता है। यानी मुक्ति प्रदाता है वो सम्यक ज्ञान।
और मदन भुज मंत्रम, कामदेव रूपी सर्प को वश में करने के लिए मंत्र का काम करता है। कर्म का उदय, अनादि का संबंध, वासनाएं जागृत रहेगी, कर्म के उदय में आएगा। लेकिन ऐसे सर्प को वश में करने के लिए सम्यक ज्ञान मंत्र का काम करता है। जितना ज्ञान परिपक्व होता है उसके ऊपर बाहर का प्रभाव नहीं पड़ता। तालाब में कंकड़ के द्वारा भी लहरें उत्पन्न होती है और हवा के द्वारा भी लहरें उत्पन्न होती हैं, लेकिन बर्फ के ऊपर न लहरें उत्पन्न होते, पत्थर मारने के बाद भी क्या नहीं होता, उस पर लहरें उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि पक्वता होगी इसमें। तो उसी तरह ज्ञान हमारा जितना पक्व बन जाएगा, दृढ़ बन जाएगा, तो उसके ऊपर बाहर का प्रभाव नहीं पड़ता। और वे चित्त मातंग सिंहम, यानी मद रूपी हाथी के लिए सिंह जैसे काम करता है निग्रह करने के लिए। और वे व्यसन घन समीरम, संकट रूपी बादल, जीवन में संकट आते रहते हैं। जैसे बादलों को हटाने के लिए हवा काम करता है, उसी तरह संकट रूपी बादलों को हटाने के लिए हवा का काम करता है सम्यक ज्ञान। और यही व्यसन घन समीरम विश्व तत्विक, समस्त तत्वों का प्रकाशित करने के लिए दीपक का काम करता है। और अंत में शब्द आया विषय शपर जालम ज्ञान माराधनम तम, यानी वे विषय रूपी मछली को नष्ट करने के लिए, यानी विषय रूपी मछली को पकड़ने के लिए जाला का काम करता है। और ऐसे सम्यक दर्शन की तो आराधना कर और ऐसे उस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके अपना लक्ष्य बनाए और इसी की आराधना करने के लिए कहा है। तो ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कल व्याख्या बता कर आए। पाप क्रिया निवृत्ति चारित्रम, पाप की क्रिया से निवृत्त होना ही चारित्र है। और यही क्या है, मोक्ष मार्ग है। और इसी के द्वारा ये तीनों हो तब काम बनेगा, तब मार्ग बनेगा मोक्ष का, नहीं तो नहीं बन सकता। इसके लिए आचार्य अकलंक देव राजवार्तिक में एक उदाहरण बता के हम लोगों के लिए समझाया है। एक अंधा है और एक लंगड़ा है, और दोनों जंगल में हैं, और जंगल को आग लगी है, और अंधा इधर उधर खड़ा है, दौड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार गिर रहा है। और उधर लंगड़ा सामने से देख रहा है कि आग अपनी ओर आ रही है। दोनों को भी बाहर जाना है। तब वहाँ कहा गया कि श्रद्धान भी है, यानी लंगड़े मनुष्य का ज्ञान और अंधे मनुष्य की क्रिया दोनों भी है, लेकिन श्रद्धाएं मनुष्य की दोनों ही वस्तुएं कार्यकारी नहीं हैं। इसकी भी श्रद्धा नहीं, उसकी भी श्रद्धा नहीं। तो इसीलिए क्रिया हो रही है, वह
देख रहा है, क्रिया नहीं हो रही, ज्ञान हो रहा है। और श्रद्धा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो अंधा जब गिर रहा है तो लंगड़ा आवाज़ देके बुलाता है, तो आवाज़ के अनुसार वो व्यक्ति उनके पास आ जाता है और दोनों की चर्चा हो जाती है कि इस जंगल में से एक गांव का, नगर का बताती, कहते मुझे भी जाना है वहाँ, वो कहते मुझे भी जाना है। अब दोनों सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों पास आ गए, लेकिन दोनों की भावना है। लेकिन कब जाएंगे दोनों? जब लंगड़े के कंधे पर, हाँ बहुत अच्छा, अंधे के कंधे पर जब लंगड़ा बैठा और वो क्या करेगा? इधर चलो उधर चलो ऐसे वो बताएगा, तब वह जंगल में से बाहर आएंगे। उसी तरह संसार के अनादिकालीन इस विषय कषाय से जलते हुए जंगल में से अगर हमें बाहर आना है, तो जब तक ये मार्ग प्राप्त करने के लिए चारित्र को प्राप्त करना ही पड़ेगा। पहला मिथ्यात्व का त्याग करने के बाद सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हो जाएगा और लक्ष्य यही रहेगा कि आड़े नहीं निकलेंगे। कोपरगांव में घर से आड़े नहीं निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? खड़े निकलेंगे। और खड़े निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? चारित्र को प्राप्त करना पड़ेगा, तब कार्य होगा। तो ये तीनों के मगसो द्विध विचारों, और इसीलिए दो प्रकार के मार्ग, मोक्ष मार्ग बताए हैं। जो सत्यार्थ यानी वास्तविक स्वरूप, वह निश्चय मोक्ष मार्ग, और जो कारण निश्चय मार्ग का कारण है, वह सो कारण सो व्यवहारो, यानी वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इस तरह यहाँ आत्म कल्याण के हित के लिए मार्ग की जरूरत है, और वह आकुलता रहित सुख प्राप्त करना है। तो दो मार्ग उसके प्राप्ति के लिए, आकुलता मोक्ष में नहीं है, अतः उसकी प्राप्ति के लिए मोक्ष मार्ग पर लगना चाहिए। और मोक्ष मार्ग तीनों की एकता है, और एकता ऐसी है कि जैसे पहला हमें कोई बीमार व्यक्ति है तो पहला जिस वैद्य के पास जाते हैं ना, उस वैद्य के पर पहला विश्वास श्रद्धा रखना पड़ेगा। अगर पहला कहेंगे ना ये वैद्य ठीक, डॉक्टर ठीक नहीं, तो उनकी दवा काम नहीं करती। तो इसीलिए आयुर्वेद में बताया है कि पहला आपको श्रद्धा रखना पड़ेगा वैद्य के ऊपर। और वैद्य को भी बताया है जो आपके पास आता है उसके प्रति अपनत्व, आत्मीयता, इसको मैं ठीक करूँगा ही, ये भाव जब बन जाते हैं तब जाकर कार्य होता है। तो श्रद्धा पहला होना चाहिए, बाद में ज्ञान। तो वैद्य ने चेक किया, निदान हो गया, और उन्होंने पथ्य और अपथ्य का ज्ञान दे दिया और दवा भी दे दिया। दवा ने औषधि दे दिया, वो दबाने वाला नहीं, हम क्यों बोलेंगे उसको। तो औषधि
दे दिया। अब औषधि ज्ञान कब खाना ये भी बताया, पथ्य आपत्ति का पालन भी बताया। अब वो लाकर घर में रख दिया तो स्वास्थ्य ठीक होगा क्या? क्या करना पड़ेगा? वो दवा औषधि क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा। तो यही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और उसको प्राशन करना, दवा यानी औषधि, उसको बोलते सम्यक चारित्र। तब हमारा शारीरिक स्वास्थ्य जैसे बाहर से औषधि से होता है, उसी तरह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के द्वारा ही हमारे आत्मिक जो स्वास्थ्य बिगड़ा है वह ठीक हो सकता है। और उसके लिए दो मार्ग बताए हैं। हमारे आचार्य तीर्थंकरों ने इतना बड़ा उपकार किया है, एक मार्ग नहीं बताया, दो मार्ग बताया पात्र के अनुसार। एकदम हम एक ही बताएंगे तो कार्य नहीं होता। उसमें व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग ये बता के, क्योंकि मोक्ष मार्ग साक्षात और परंपरा के भेद से दो प्रकार का होता है। क्योंकि निश्चय से मोक्ष मार्ग में ही है, क्योंकि संपूर्ण विकार रहित अवस्था का नाम ही मोक्ष है। और व्यवहार से लोक के अग्रभाग में ईशद जो प्रागभार जो पृथ्वी पर 45 लाख योजन प्रमाण वाली जो सिद्ध शिला है, उस पर क्या है? अनंतानंत शीत परमेष्टि विराजमान है। अतः व्यवहार से ही मोक्ष लोक के अग्रभाग तक हम पहुंच सकते हैं। और ये व्यवहार इसलिए बताया क्योंकि सम्यक दर्शन सहित जो व्रत समिति आदि का जो पालन करना होता है, यही परंपरा से मोक्ष का कारण है। इसलिए सो व्यवहार मोक्ष मार्ग का, इसी के बिना आगे का व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होगा। तो इसीलिए जो सम्यक दर्शन आदि के साथ जो व्रत समिति आदि का जो पालन किया जाता है, और ये साक्षात मोक्ष का कारण है, ये परंपरा से मोक्ष का कारण है। और परम यथा क्या चारित्र और चतुर्थ शुक्ल ध्यान आदि जो मोक्ष का साक्षात कारण है, वही क्या है? निश्चय मोक्ष मार्ग है। तो इसीलिए निश्चय मोक्ष मार्ग का निमित्त कारण व्यवहार मोक्ष मार्ग है, क्योंकि इसके बिना वो कार्य नहीं बनता। कई लोगों को लगता है जब निश्चय ही मोक्ष मार्ग है तो व्यवहार के झंझट में क्यों पड़ना। तो उनके लिए बताया है कि जैसे वृक्ष व फूल के अभाव में फल नहीं होता, क्या नहीं होता? जैसे वृक्ष व फूल के अभाव में फल नहीं हो सकता, उसी प्रकार व्यवहार मोक्ष के अभाव में निश्चय मोक्ष मार्ग भी नहीं हो सकता। इसीलिए निश्चय और व्यवहार ये दोनों जरूरत हैं। एक तरफ से एक से कार्य नहीं होता। और इसीलिए आचार्य कहते हैं कि व्यवहार मोक्ष मार्ग परंपरा से कारण है और निश्चय मोक्ष मार्ग साक्षात मोक्ष का कारण है। ऐसे बता के यो सत्यारत रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहार, ऐसे बता के ये आपका समय आपका होगा। तो इस तरह यहाँ देखभाल चलना, क्या करना? देखभाल कर चलना। देख क्या होता है? सम्यक दर्शन, भालाने सम्यक ज्ञान,
और चलना यानी सम्यक चारित्र यानी बिना देखे भाल के चलने पर हम गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते। उसी प्रकार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र के बिना मोक्ष मार्ग नहीं मिल सकता। इसलिए हम हमारे जीवन का लक्ष्य बनाना पड़ेगा। इस भव में नहीं है, किसी भी भव में कल्याण की इच्छा हो जाए, आत्मा का हित करने का लक्ष्य बन जाए तो मार्ग तो यही है। और ये मार्ग अभी का नहीं, अनादिकाल का मार्ग है। और इसी मार्ग के और कौन सा भी मार्ग सुख का नहीं है। तो इस मार्ग को और मार्ग के प्रति हमारी आस्था बने, क्योंकि मार्ग सम्यक तो एक शब्द आता है, 10 प्रकार के आज्ञा सम्यक, मार्ग सम्यक, बीज सम्यक आता है। उसमें मार्ग सम्यक भी आया है, यानी मार्ग के ऊपर श्रद्धा करने से भी सम्यक दर्शन हो जाता है। यही मार्ग है, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। ये श्रद्धा भी करना पड़ेगा, तब जाकर व्यक्ति का क्या बन जाएगा कि सम्यक दर्शन के पात्र बनेंगे। तो ऐसे मार्ग के बारे में 2 मार्ग है और वे विषय कल बताएं। समय आपका।